हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आपकी पहली इकाई का तीसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में आपको टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ना है। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्यों इनका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यह सब कुछ हम आज के वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि टेम्पलेट्स होते क्या हैं। टेम्पलेट्स एक तरह के फॉर्मेट होते हैं जिन्हें हम हमारे भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए पहले से बनाकर रख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप किसी जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक रिज्यूमे बनाकर देना पड़ता है ना। तो कई दफा हम रिज्यूमे का एक टेम्पलेट बनाकर रख लेते हैं, एक फॉर्मेट बनाकर रख लेते हैं और बाद में जब हमें जरूरत पड़ती है तब हम उसे ओपन करके अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करके उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। यही क्या है, यही एक तरह का टेम्पलेट कहलाता है। इसी तरीके से जब भी हम किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट मिलते हैं। आप लोगों ने भी स्कूल में जब आपने किसी कंपटीशन में, किसी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा तो वहां पर भी आपको कभी कभी सर्टिफिकेट्स मिले होंगे, है ना। तो इन सर्टिफिकेट्स को जब हम बनाते हैं तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले से एक टेम्पलेट होती है। उस टेम्पलेट में हम अपनी जरूरत के हिसाब से चेंजेस कर लेते हैं और हमारा सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। तो टेम्पलेट्स का फायदा क्या है? टेम्पलेट्स का फायदा या ये कहें कि टेम्पलेट्स का उपयोग जो है वह यह है कि हम हमारे टाइम को बचा सकते हैं, हम हमारी जरूरत के हिसाब से उसे एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसे हम भविष्य के लिए इस्तेमाल करके सेव करके भी रख सकते हैं कि हम इसे भविष्य में कभी भी इस्तेमाल कर लेंगे। एक और तरह के टेम्पलेट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिसे हम अलग अलग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। जैसे हम अलग अलग फॉर्म भरते हैं तो उन फॉर्म्स के लिए भी हमारे पास एक टेम्पलेट बनी हुई होती है। अब टेम्पलेट के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं तो हम इन टेम्पलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध हैं। आपने 9th क्लास में भी टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ा है। 9th क्लास में जब आपने टेम्पलेट्स पढ़ी थी तो आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो टेम्पलेट्स रहती हैं उनके बारे में पढ़ा था। टेम्पलेट्स चाहे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो, उनका काम एक ही होता है, हमारे समय को बचाना और हमें जल्दी से हम हमारा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकें, हमारी फाइल तैयार कर सकें, इसके लिए उनका उपयोग करना। अब वर्ड में हम टेम्पलेट्स को कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले फाइल पर क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो आप सभी ने देखी है, उसमें हमारे पास फाइल का ऑप्शन होता है, हम फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है न्यू। जब हम न्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने टेम्पलेट्स का ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज दी गई होती हैं। यह अलग अलग टेम्पलेट्स की कैटेगरीज होती हैं, इनके अंदर अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स दिए गए होते हैं। टेम्पलेट्स को आप यह भी समझ सकते हैं कि यह एक तरीके के फॉर्मेट होते हैं, पहले से बने हुए कुछ
फॉर्मेट होते हैं जिन्हें हम टेम्पलेट कहते हैं। इनका इस्तेमाल हम हमारे समय को बचाने के लिए करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को जल्दी बना सकें, बेहतर बना सकें, इसके लिए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज, जैसे हमने अभी 3 कैटेगरीज डिस्कस की। पहली रिज्यूम, दूसरी सर्टिफिकेट और तीसरी फॉर्म। ठीक है ना, यह अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज हैं। ऐसी और भी कैटेगरीज उसमें होती हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम हर एक प्रकार की कैटेगरी का एक एक टेम्पलेट इस्तेमाल करके देखेंगे। अब टेम्पलेट्स को हमने जो हमारे पास वर्ड में दिए गए हैं उन टेम्पलेट्स को तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें हमारा खुद अपना एक टेम्पलेट बनाना हो तो क्या हम बना सकते हैं? जी हाँ, हम बना सकते हैं। हम माय टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे द्वारा बनाए गए हों। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद, जैसे मान लीजिए हमें एक रिज्यूमे बनाना है, ठीक है ना, या एक रिज्यूमे बनाना है हमें, जिसमें क्या क्या होता है, हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा मोबाइल नंबर, ठीक है ना, यह काफी सारी चीजें उसमें होती हैं। हम इस पूरे फॉर्मेट को वर्ड फाइल में बना लेंगे। इसके बाद हम उसे सेव करेंगे। जब हम उसे सेव करेंगे तो हम उसे कहां सेव करेंगे, हम उसे माय टेम्पलेट्स में सेव कर देंगे। इसके बाद जब भी फ्यूचर में हमें उसे इस्तेमाल करना होगा तो हम फाइल में जाकर, न्यू में जाकर, माय टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन पर जाकर इस टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सब जब जिनके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो लोग एक एक टेम्पलेट बनाकर जरूर देखिएगा। जिनके पास नहीं है वो जब स्कूल आएंगे तब हम जरूर उनसे बनवाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको यह बना के जरूर देखना है, करके जरूर देखना है। अब टेम्पलेट्स को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं क्या? जैसे हमने क्लिप आर्ट में देखा था कि अगर हमें कोई क्लिप आर्ट पसंद नहीं आता है या हमारी जरूरत के हिसाब से हमें क्लिप आर्ट नहीं मिलता तो हम ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरीके से हम टेम्पलेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वर्ड में दिए गए टेम्पलेट्स हमें पसंद नहीं आते हैं, हमें कुछ और नया चाहिए, कुछ अलग हटके टेम्पलेट चाहिए, तो हम ऑनलाइन भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनसे हम टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स पर यह टेम्पलेट्स हमें फ्री में अवेलेबल रहते हैं, हमें कोई अलग से पैसा इनका देना नहीं पड़ता। इन्हीं में से एक वेबसाइट है office.microsoft.com/templates। ठीक है, जब हम इस वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इनमें से जिस भी टेम्पलेट को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं हम सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद हम उस टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह तो रही बात कि हम टेम्पलेट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, टेम्पलेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए, हम अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स खुद भी बना सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने पहले अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, पहले से बना के रख रखे हैं, हम उन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम हमारी जरूरत के हिसाब से टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर हमें जैसा चाहिए उसे हम चेंज
कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। टेम्पलेट्स जो हैं वो इजी टू यूज होते हैं, हम आसानी से उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और लंबे समय तक सेव करके भी रख सकते हैं। यह इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है, यह हमारा टाइम बचाते हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करने से हमारा टाइम बचता है, हमें पूरा डॉक्यूमेंट फिर से बनाना नहीं पड़ता। मान लीजिए हमें 10 अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट बनाने अलग अलग बच्चों के, तो हमारे पास एक पूरा फॉर्मेट है, हमें सिर्फ उसमें नाम और क्लास चेंज करते जाना है और उनका सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब यदि मेरे पास यह सर्टिफिकेट का टेम्पलेट नहीं होता तो मुझे हर एक बच्चे के लिए पूरा सर्टिफिकेट बनाना पड़ता। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास टेम्पलेट है, हर बार मैं उस टेम्पलेट को ओपन करूंगा, जिस बच्चे के लिए मैं बना रहा हूं सर्टिफिकेट उसका नाम और क्लास उसमें डाल दूंगा और सेव कर लूंगा। इससे क्या हुआ, मेरा बहुत सारा टाइम बच गया, मेरी बहुत सारी मेहनत बच गई। तो टेम्पलेट्स का इस्तेमाल हम हमारे टाइम और मेहनत को बचाने के लिए ही करते हैं। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम पेज ब्रेक कहते हैं। यह टॉपिक आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ लिया है। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक आपने 9th क्लास में पढ़ा भी था और करके भी देखा था। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक होता क्या है, सबसे पहले यह देख लेते हैं कि पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक क्या है और इसकी जरूरत क्यों होती है। जब भी कभी हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं और हम यह चाहते हैं कि अब इस पेज को हम यहीं पर खत्म कर दें और नेक्स्ट पेज से हम शुरू करें लिखना, इसके लिए हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह कैसे हो सकता है कि मतलब हम एक पेज में खत्म कर दिया दूसरे पेज से शुरू कर दिया तो वो तो अपने आप नेक्स्ट पेज आ ही जाएगा, इसके लिए पेज ब्रेक की क्या जरूरत है ना। तो पेज ब्रेक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जैसे कि हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे थे जिसमें हमने 1 से 10 पेज तक लिख लिया है। अब 10 पेज के बाद अगला पेज कौन सा आएगा, 11 नंबर का पेज आएगा। लेकिन हम यह नहीं चाहते कि अब 11वां नंबर दिखे, हम ये चाहते हैं कि उस 11 की जगह क्या दिखे, 1। यानी कि हमने 1 से 10 तक लिखा, फिर अब हम चाहते हैं कि फिर से गिनती कहां से शुरू हो, पेज की 1 से शुरू हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वही रहे, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। जब हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो वह पेज वहीं टर्मिनेट हो जाएगा 10वां पेज, और नए पेज जो शुरू होगा उसकी गिनती कहां से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी। इसीलिए हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हमें पेज ब्रेक की क्या जरूरत है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, ये तो बेकार सी चीज है। हम 1 से शुरू करेंगे, जब तक पेज चल रहा है, जब तक डॉक्यूमेंट चल रहा है, हम उसको गिनती देते जाएंगे। 100 पेज का डॉक्यूमेंट है तो 1 से 100 तक दे दी हमने गिनती। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं जिनमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग फील्ड्स होती हैं। जैसे कि मैं यदि आपकी किताब की बात करूं तो जैसे आपकी किताब में अभी क्या है, पहली इकाई से शुरू है आखिरी इकाई तक पेज नंबर चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। 1 से लेकर जितने भी हैं वो पेज चलते जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए यह मान लीजिए कि मुझे क्या चाहिए कि आपकी पहली इकाई शुरू हो 1 पेज से और जितनी भी बड़ी वो इकाई है उतने पेजेस तक गिनती जाए। उसके बाद जब दूसरी इकाई शुरू होगी तब मैं क्या चाहता हूं कि फिर से गिनती 1 से शुरू हो।
इससे क्या होगा, इससे मुझे साफ साफ दिखेगा कि यह एक इकाई जो है कितने पेज की है, दूसरी इकाई कितने पेज की है, तीसरी इकाई कितने पेज की है ना। फिर मैं ये चाहता हूं कि दूसरी इकाई जितनी बड़ी हो उतने पेज तक नंबर जाए, और उसके बाद में जब तीसरी इकाई शुरू हो तो फिर से गिनती एक से शुरू हो कि ये पहला पेज, तीसरी इकाई का पहला पेज, तीसरी इकाई का दूसरा पेज, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा, ऐसी स्थिति में मुझे पेज ब्रेक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे पेज ब्रेक का इस्तेमाल करके ही मैं ये काम कर सकता हूं। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है, ऐसे और भी अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं, और भी ऐसी अलग अलग स्थितियां होती हैं जिनमें हमें पेज ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है। पेज ब्रेक तो हो गया, अब सेक्शन ब्रेक क्या होता है। सेक्शन ब्रेक क्या होता है, सेक्शन में मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास और उसमें हमें अलग अलग सेक्शंस बनाने हैं। ठीक है ना, यह अलग अलग सेक्शंस दिखाने के लिए हम सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया शुरू से लेकर आखिरी तक, अब उसका कौन सा सेक्शन कहां पर है ये आपको नहीं पता, आप जिसे भी वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे उससे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उस डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपकी सामाजिक विज्ञान की बुक किताब। आपकी सामाजिक विज्ञान की किताब में आपको अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं। आपने 9th क्लास में भी देखा होगा, 10th क्लास में भी शायद होगा आपको। उसमें अलग अलग सेक्शंस कैसे हैं, एक सेक्शन है इतिहास का, एक सेक्शन है भूगोल का, इसी तरीके से एक सेक्शन है नागरिक शास्त्र का, है ना। ये क्या है, यह अलग अलग सेक्शन है, जबकि किताब पूरी एक है। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट में भी क्या होता है, डॉक्यूमेंट पूरा एक है, लेकिन अगर हमें उसमें अलग अलग सेक्शंस दिखाने हैं तो उन अलग अलग सेक्शंस के लिए हम सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में भी हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए होते हैं, जिन्हें पढ़ने के पहले हम यह देख लेते हैं कि पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक को ओपन कैसे किया जा सकता है। यह ऑप्शन हमें कहां पर दिए गए होते हैं, तो यह ऑप्शन हमें कौन से टैब के अंदर मिलेंगे, पेज लेआउट टैब के अंदर। पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप के में हमें ब्रेक का ऑप्शन दिया गया होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के कुछ ऑप्शंस आते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। वैसे आप 9th क्लास में भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। फिलहाल मैं आपको उसका एक फोटो दिखा देना चाहूंगा। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जब भी आप पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन खोलेंगे तो आपको यह सारे ऑप्शन दिए गए होंगे। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर के जो 3 ऑप्शन हैं वह पेज ब्रेक के ऑप्शन हैं, और नीचे के जो ऑप्शंस हैं वह सेक्शन ब्रेक के ऑप्शंस हैं। हर एक ऑप्शन के नीचे आपको दिया गया है कि उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर क्या होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट पेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं, मुझे सेक्शन ब्रेक चाहिए और मैंने नेक्स्ट पेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तब क्या होगा कि जिस भी पेज पर मैं हूं वह पेज वहीं पर खत्म हो जाएगा, और अगला सेक्शन जो चालू होगा, न सिर्फ पेज खत्म हुआ बल्कि वो सेक्शन भी वहीं खत्म हो जाएगा और अगले पेज से नया सेक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसे जब हम प्रैक्टिकल में करेंगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब मान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास आया है जिसमें पहले से पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है।
अब आप यह देखना चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में कहां कहां पर पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हम होम टैब पर दिए गए एक बटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, होम टैब में हमारे पास एक ऑप्शन होता है शो हाइड। ठीक है, शो/हाइड। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तब हमें डॉक्यूमेंट में मौजूद पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक दिखने लगते हैं कि कहां कहां पर पेज ब्रेक है और कहां कहां पर सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। यदि हमें पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक को डिलीट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पेज ब्रेक को सिलेक्ट करके या सेक्शन ब्रेक को सिलेक्ट करके कीबोर्ड की मदद से डिलीट की प्रेस कर देंगे। ऐसा करने पर जो भी सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक है वह डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने का काम सबसे आसान है, आप सबको पता है। जो भी चीज हमें डिलीट करनी होती है उसे सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दो, क्या होगा, वह डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया, हमने टेम्पलेट्स के बारे में देखा और हमने पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के बारे में भी देखा। हमने यह भी देखा है कि हम कैसे ऑनलाइन भी टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं या हम हमारी जरूरत के हिसाब से एक खुद के लिए टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं, है ना। और अलग अलग ऑप्शंस भी हमारे पास हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अलग अलग टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब हम इस्तेमाल करके भी देखेंगे और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा कि यह कैसे काम करता है। इसके बाद हमने पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।